आज आदिवासी हुंकार रैली में यहाँ पर पहुंचे हैं। कुर्मी समाज का एसटी का मांग था, उसी का आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या इस भीड़ के बाद क्या पहुंचा है? भारी संख्या का भीड़ यही है कि हम आदिवासियों को इस मंच के माध्यम से, हमारा आदिवासी का जो हुंकार रैली रहा है, इस मंच के माध्यम से हम कुर्मी भाइयों को ही चेता देना चाहते हैं कि आप जो एक असंवैधानिक मांग कर रहे हैं बार बार, आप अपना मांग को जितना जल्दी हो वापस लें, क्योंकि आप एक बार नहीं कई दफा इस अनुचित मांग कर रहे हैं और बार बार अपनी मांगों पे आप अपना फ्लोर हो जा रहे हैं। इसलिए अब गौर कीजिए एक चीज को, अर्जुन मुंडा की सरकार में 2004 में यहाँ से विधानसभा में सारा पारित करते हुए केंद्र को भेज दिया गया था। उस समय हम आदिवासी सब कुछ जान रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, कभी भी हम लोगों ने विरोध नहीं किया उस चीज का। फिर टीआरआई का जो स्रोत चल रहा था उन लोगों को लेकर, उस समय भी हम आदिवासी ने विरोध नहीं किया था। नुकुर कमेटी का जो 5 मापदंड है, उस समय भी हम आदिवासी ने विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम आपका जो उनका क्राइटेरिया जो फुलफिल करने का है, सब कुछ हम लोग देखने के बावजूद जब हमें ये लगा कि कुर्मी आदिवासी जो अनुचित मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक असंवैधानिक है, हम आदिवासियों को इस पर चुप्पी नहीं रहना चाहिए, तब जाके हम आदिवासियों आज ये जो भारी पैमाने पे देख रहे हैं, समस्त झारखंड के 24 जिलों पे ये भारी आक्रोश, आज हम एक गोल बंद हुए हैं। और इस मंच से हम कुर्मी भाइयों को ही बोलना चाहेंगे कि आप अपना असंवैधानिक मांग अपना वापस ले ले और यथासंभव अपना जहाँ पे है इसमें आपका ओबीसी BC 1 में आप वहीं रहे। यदि आप BC 1 का आरक्षण का मांग कर रहे हैं, हम आदिवासी आपके साथ हैं, लेकिन झारखंड को शांति व्यवस्था बनाए के रखने के लिए आप पहल कीजिए, हम आदिवासी भी आपके साथ पहल करेंगे, ये हमारी मांग है। चलिए मानिकता का बात सुने, हमारे साथ एक आप भी आक्रोश रैली में, हुंकार रैली में आए हैं, क्या कहें? जी, सबसे पहले आपका चैनल को जोहार, हम जो भी देखने वाले हैं। तो मैं इसी आपके चैनल के द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि जो कुर्मी महतो लोग, भाई लोग, 2-3 साल पहले की बात है, जब उन लोग को ओबीसी का आरक्षण 27% देने का अगर बात आई थी, तो उस खुशी में वो लोग लाटू बांटने का काम किया था। तो आज वो लोग किस मुंह से एसटी सूची में आने का मांग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस हुंकार रैली में अपना विरोध करते हैं। मेरा नाम विभूति सिंह सरदार। आप सुने, हम जानते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो हुंकार रैली है, एक ये छोटा उदाहरण है हम आदिवासियों की एकता का, हम आदिवासियों की जो एकता का परिचय है, ये एक बहुत छोटा उदाहरण है। अगर इसी को हम अगर बड़े उदाहरण के रूप में ले तो समझ जाइए कुर्मी ये समझ जाएंगे, उनके जो तथाकथित नेता है, विधायक है, मंत्री है, वो समझ जाएंगे कि हम क्या चीज है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि वर्तमान सरकार भी, वर्तमान कुर्मी के विधायक, मंत्री, कुर्मी के तथाकथित नेता, यूट्यूबर जितने भी हैं, सरकार की तरह बहरी है, गूंगी है, अंधी है, जो सच को ना देख रही है, ना सच बोल रही है, ना सच सुन रही है। इसलिए अपने झूठे और कथित तथ्यों को साबित करके जबरन जबरदस्ती से आदिवासी बनना चाहते हैं, जो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है। ये एकदम अनियमता का इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और ये भी इसका विरोध करते रहेंगे। हमारे महिला नेत्री, हमारी बहन शीतल जी, जोहार मेरा जो ये रैली में आए सब कुर्मी समुदाय के लोगों को यही चाहते हैं कि ये जो मांग है, संवैधानिक मांग है, बहुत सारे वक्ताओं ने अपने बातों को रखा, मतलब नहीं मान समय का भाव कारण हमें चाह रहा है कि हम लोग आदिवासी बने के आदिवासी लोग को रोकने का काम करेंगे। वो लोग जानता है कि हम लोग आदिवासी में जाएंगे, लोग तो ये लोग का घर द्वार में हम लोग क्या करने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे। जैसे वो लोग का लालच है, नौकरी का वो लोग को लालच है, इसीलिए वो लोग आना चाह रहे हैं और झूठा बातें बोल करके। आज ये आदिवासी हुंकार रैली का आयोजन इसलिए किया गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो हम लोग का आदिवासी को मिलने वाला जो हक है, उसमें एक आदमी को घुसाने का साजिश रचा जा रहा है। जो कुर्मी समाज के लोग हैं, जो 1950 से लेके आज तक कोई भी आदिवासी सूची में ना तो कुर्मी है ना कुर्मी है, लेकिन ये राज्य सरकार ये अपना राजनीतिक
या केंद्र सरकार राजनीतिक खेल के वजह से ये तमाम आदिवासियों का हक को लूटने और उसमें जबरदस्ती सिंधमारी करने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण से आज ये प्रोग्राम आयोजन करके केंद्र सरकार को ये बताने का जरूरत है कि जो भारतीय संविधान है उस संविधान में जो जनजाति को मिला हुआ अधिकार है 1950 से, जहां कुर्मी या कुर्मी कहीं नहीं है, उसको जबरदस्ती डालने का काम कर रहा है, उसको अविलंब रोके। अगर ऐसा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में ये टोटल जितना 32 जनजाति है, ये सारे 32 जनजाति इस तरह का रैली नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा, जिस तरह से आपका क्या कोल विद्रोह हुआ था, उसी तरह सरकार के खिलाफ आदिवासी विद्रोह होने का ये फार्मूला तैयार कर रहा है। ये हम लोग को जो शांति से जीते हैं उसको उग्र बनाने के लिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है। उसका आज ये एक क्या कहा जाए, हम लोग का एकजुटता है कि इसको तत्काल जो भी आपका अनुशंसा गया है उसको आप विलंब रद्द करें। कानून के दायरे में वो किसी भी एंगल में आदिवासी में आने योग्य नहीं है, इतना तक कि आपका न्यायालय भी उसको उस योग्य नहीं ठहराया है। लेकिन ये राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक सेक के वजह से तमाम आदिवासियों को आक्रोशित और उग्र आंदोलन करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके मजबूर कर रहा है। इसलिए हम लोग आज ये रैली किए हैं। इस रैली में टोटल आदिवासी एकजुट है और एकजुट रहेंगे। यहाँ सभी 32 जाति शामिल है। आदिवासी एकता जिंदाबाद। तो साथियों, आज हम लोग एकता का परिचय दिए हैं और इसी तरह से हमेशा एकजुट होकर हमेशा एकता का परिचय देना है। ये कुर्मी मातो लोग कौन सा डर पैदा करना चाहता है? ये लोग किसको डराना चाहता है? कुर्मी मातो लोग, तुम लोग होश में आ जाओ। तुम लोग राजनीतिक पार्टी को डरा सकते हो, आदिवासी को डराने के लिए तुमको दोबारा जन्म लेना होगा, तब आदिवासी फिर भी नहीं डरेगा। इसलिए साथियों, ये कुर्मी मातो लोग को जो संवैधानिक तौर तरीका है आदिवासी की सूची में शामिल होने का, उससे ये लोग बाहर हो चुका है। ये राय इन लोग को नकार चुका है, लोगों कमेटी लोग को नकार चुका है। लेकिन ये लोग राजनीतिक पार्टियों को वोट का ताकत से उसको डराना चाहता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को भी आदिवासी समाज को भी वोट का ताकत को पहचानना है और वोट का ताकत से वो कुर्मी आदिवासी को, कुर्मी लोगों को आदिवासी से बाहर रखना है। किसी भी कीमत में अंदर नहीं करने देना है। ये रेल से का किया और अमित शाह डर के बीजेपी वाला लोग दिल्ली बुला लिया और यहाँ का मुख्यमंत्री जो है जमीन का सरकार में कुर्मी मातों के खिलाफ में मौन धारण किया हुआ है। ये सुदेश मातो को देखिए, ये सुदेश मातो ये कुर्मी को आदिवासी बनाने के चक्कर में 2 सीट से ज्यादा नहीं ले पा रहा है। और साथ में यह जयराम मातो भी आदिवासियों के साथ छल करना चाह रहा था, लेकिन उसका सच्चाई सामने आ गया और वो टाइगर से रंगा सियार बन गया है। अब इसीलिए हम लोगों को हमेशा एकजुट रहना है और हमारे युवा को नशा पान से बचकर अपनी वोट का ताकत को पहचानना है, समाज की ताकत को पहचानना है और हमें एकजुट होकर राजनीतिक पार्टी को गुलाम बना के रखना। रखिएगा ना, राजनीतिक पार्टी को अपना गुलाम बनाना है। समाज का जो चाहेगा वही राजनीतिक पार्टी करेगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बातों को यही विराम करता हूँ।